आपने कभी सोचा है कि जिस बेटे को परिवार ने लाखों का कर्ज लेकर विदेश पढ़ने भेजा हो, उसकी खबर महीनों बाद एक ताबूत के रूप में आएगी? जी हाँ, रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे बारूदी खेल में अब भारत के लाल बलि चढ़ रहे हैं। हरियाणा के खेतों से लेकर पंजाब की गलियों तक मातम पसरा है। नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। ये कहानी सिर्फ रोजगार की नहीं है, ये कहानी है उन शातिर एजेंटों के धोखे की, जिन्होंने मजबूरी को ढाल बनाया और भारतीय युवाओं के हाथों में कलम की जगह AK-47 थमा दी। आज हम बात करेंगे उस खौफनाक सच की, जिसे जानकर आपकी रूह कांप जाएगी। आखिर क्यों हरियाणा के युवा रूस की सेना के फ्रंट लाइन पर अपनी जान गंवा रहे हैं? क्या ये रोजगार है या सीधे सीधे मौत के मुंह में धकेलने की साजिश? आइए गहराई से जानते हैं इस डेथ ट्रैप के पीछे की पूरी हकीकत। रूस की मशीनरी और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियों में काम करने का लालच आज भारतीय युवाओं के लिए काल बन गया है। हाल ही में हरियाणा के रेवाड़ी जिले में एक हृदय विदारक नजारा देखने को मिला, जब अंशु नाम के युवक का शव रूस से उसके पैतृक गांव पहुंचा। अंशु कोई सैनिक बनने नहीं, बल्कि अपनी पढ़ाई पूरी करने रूस गया था। लेकिन हालात ने ऐसी करवट ली कि अगस्त 2024 में उसे रूसी सेना में शामिल होना पड़ा। 14 अक्टूबर 2025 को वह युद्ध की भेंट चढ़ गया। अंशु ने आखिरी बार अपने परिवार से कहा था कि वह बुरी तरह फंस चुका है। उसके शब्द आज भी उसके माता पिता के कानों में गूंज रहे हैं, जिन्हें उसका शव पाने के लिए 6 महीने का लंबा इंतजार करना पड़ा। इसी तरह की कहानी करनाल के सोनू की भी है। वह स्टडी वीजा पर गया था, लेकिन वीजा खत्म होने के बाद उसने सर्वाइवल के लिए सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी तलाशी। उसे क्या पता था कि जिस नौकरी को वह गार्ड की समझ रहा है, वह असल में रूसी सेना का डेथ वारंट है। सोनू का भी शव ही वापस लौट सका। दरअसल इस त्रासदी के पीछे एजेंटों का एक बहुत बड़ा सिंडिकेट काम कर रहा है। करनाल के एक युवक हर्ष ने जो आप बीती सुनाई, वह किसी हॉरर फिल्म से कम नहीं है। उसे जर्मनी भेजने का झांसा देकर रूस में रोक लिया गया। उसे पहले 2 महीने तक धोखे में रखा, फिर बेलारूस बॉर्डर पर पुलिस से पकड़वाया और आंखों पर पट्टी बांधकर 10 दिनों तक जेल में टॉर्चर किया। अंत में जान से मारने की धमकी देकर आर्मी कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करवा लिए। हालांकि हर्ष किस्मत वाला था कि उसका वीडियो वायरल हुआ और सरकार के दखल के बाद वह 30 सितंबर 2025 को सुरक्षित घर लौट आया। लेकिन सबके पास ये किस्मत नहीं थी। आपको बता दें, रूस यूक्रेन युद्ध में अब तक भारत के 13 युवा अपनी जान गंवा चुके हैं। इस आंकड़े में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि मरने वालों में 9 युवक अकेले हरियाणा के थे। इसके अलावा पंजाब के 2, राजस्थान का 1 और जम्मू कश्मीर का 1 युवक इस युद्ध की भेंट चढ़ा है। लेकिन डर अभी खत्म नहीं हुआ है। 26 भारतीय युवा अभी भी लापता हैं, जिनका कोई सुराग नहीं मिल रहा। अगस्त 2024 में करीब 110 युवाओं को सेना में भर्ती किया गया था, जिनमें से 98 को तो सरकार वापस ले आई, लेकिन बाकी या तो लापता हैं या शहीद हो चुके हैं। वहीं भारत सरकार ने सख्त एडवाइजरी जारी की है कि भारतीय युवा रूसी सेना का हिस्सा ना बने। बावजूद इसके आर्थिक तंगी और एजेंटों के सुनहरे जाल की वजह से युवा अभी भी वहां पहुंच रहे हैं। कई युवाओं को तो ये कहकर फ्रंटलाइन पर भेज दिया जाता है कि वे केवल सपोर्ट स्टाफ होंगे, लेकिन हकीकत में उन्हें सीधे यूक्रेन की मिसाइलों और गोलियों के सामने खड़ा कर दिया जाता है। जाहिर है, रूस से आ रहे ये शव केवल आंकड़े नहीं है, ये उन परिवारों की उम्मीदों का अंत है, जिन्होंने अपने बेटों को बेहतर भविष्य के लिए 7 समंदर पार भेजा था। आज हरियाणा के कई घरों में चूल्हे नहीं जले हैं, क्योंकि उनके बेटे या तो लापता हैं या फिर तिरंगे में लिपट कर वापस आए हैं। ये समय है सचेत होने का। उन एजेंटों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए, जो चंद पैसों के लिए हमारे युवाओं को बारूद के ढेर पर धकेल रहे हैं। अगर आपके आसपास भी कोई विदेश जाने के नाम पर ऐसे शॉर्टकट ढूंढ रहा है, तो उन्हें रोकिए। जान है तो जहान है, और कोई भी नौकरी आपकी जिंदगी से बड़ी नहीं हो सकती। सावधान रहें, सुरक्षित रहें।